ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हमारा 18वां अध्याय का पाठ शुरू कर रहे हैं। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घन श्याम जी उपजी मन में धीर। मानू आज्ञा आपकी करूं युद्ध मन लाए, मोहनाश मेरा हुआ समृद्धि पहुँची आए। धन्य आप हो यदुक्ते कृपा अपने कीना, किया अनुग्रह दास पर संशय किए शीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुधर पार्थ, वहीं विजय और लक्ष्मी बेजर कहे यथार्थ। 18वां अध्याय प्रारंभ। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो ऋषिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने हारे जी, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कही अर्जुन के विनयमान कर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवानोवाच। हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मन का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए, यह पवित्रता के दाता है। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है, यज्ञ दान तपस्या स्नान यह मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, यह सत्य कर्म करने तिनको भले हैं। भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण से मेरे मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा ना करे, यह अति भला है। और जो अज्ञान से आलस्य है, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोहा हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो यह तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागने स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है, इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है। स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। अवश्य में कर्म करे और फल की कुछ वांछा ना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है,
यह सत्य कर्म करने भक्ति की सीढ़ी है, और जितने देहदारी है सो किसी देहदारी की शक्ति नहीं। जो सत्य कर्म त्यागे, हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता का उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कामी यह निष्कर्मी होता और ना यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्यों को नित्य ही अपने कर्म करने से 3 प्रकार का फल होता है सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे का फल दुख। और जो भले बुरे कर्म को रला मिला कर तो सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल है जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं, पर किन को? जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, तिन को। जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले वह पूरे सो सब देह इंद्रियां मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल है। हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है। जिनकी निर्मल बुद्धि है सो तिस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकती। हे अर्जुन, तिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियां मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता। किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्म दृष्टि आता है। इसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो। वैर से दुख किसी को ना देवे, दुखदाई ना बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। भिन्न भिन्न और अब भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ है कि यह और है और मैं और, यह तेरा है यह मेरा, सो राजसी ज्ञान कहता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबके साथ वैर बांधा रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहता है। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो कोई वांछा कर्म करे, जो यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, यह सात्विक कर्म कहता है। जिस कर्म के करने से फल का वांछा है और अहंकार के साथ कहे कि यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे हैं। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जीव को दिखाना, किसी को घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोहिया हुआ कर्म का आरंभ करसी तामसी कहावे हैं। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध, ज्ञाह इत्यादि जो सत्य कर्म है, तिनको करे। फल कुछ ना वांछे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। और उद्यम से रहित, जो कुछ सहज सो ही करे और बिगड़ते तो कल्पे नहीं। जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे, वह क्या मुझ समझे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। तो आज का पाठ इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।